बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरस रोते हुए आते हैं सब हंसता दो पल का शायर हूँ। साल था 1973। अमिताभ बच्चन लगातार फ्लॉप फिल्मों से जूझ रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही आदमी आगे चलकर बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम बनेगा, लेकिन उस समय उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि एक फिल्म से उन्हें आधी शूटिंग के बाद बाहर कर दिया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, उनसे एक चिट्ठी भी लिखवाई गई जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से फिल्म छोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था दोस्तों, और कैसे उसी अपमान ने एक फ्लॉप हीरो को शहंशाह बना दिया। आज की कहानी पूरी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा उलटफेर है। ये लड़का हीरो नहीं बन सकता था दोस्तों, ऐसा बोला जाता था। 70s की शुरुआत में अमिताभ बच्चन का करियर लगभग ख़त्म माना जा रहा था। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। प्रोड्यूसर कहते थे चेहरा अलग है, आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी है, जनता इसे हीरो नहीं मानेगी। उस दौर में रोमांटिक हीरो का ज़माना था। लंबे बाल, मुस्कुराता चेहरा, हल्की सी आवाज़, यही चलता था। लेकिन अमिताभ बिल्कुल अलग थे। लंबा कद, गंभीर चेहरा और आंखों में गुस्सा। स्टूडियो के चक्कर लगाना उनकी रोज़ की ज़िंदगी बन चुकी थी। कभी छोटा रोल मिलता, कभी सिर्फ घंटों इंतज़ार। कई लोगों ने तो साफ बोल दिया था ये आदमी स्टार बनने के लायक ही नहीं है। इसी बीच अमिताभ को मिलती है दोस्तों दुनिया का मेला मूवी। इसके डायरेक्टर थे कुंदन कुमार। फिल्म में उनके साथ थी रेखा जी। शूटिंग शुरू हुई, धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ने लगी। दोस्तों करीब 5 रील शूट हो चुकी थी, मतलब फिल्म का एक बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका था। अमिताभ को लगा कि शायद अब किस्मत बदलने वाली है, लेकिन उन्हें नहीं पता था असली झटका अभी बाकी है। एक दिन सेट पर अचानक माहौल बदला हुआ था। अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर के कमरे में बुलाया गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आए, उनका चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था। आंखों में अजीब सी खामोशी थी। बताया गया कि उन्हें फिल्म से हटा दिया गया है। कारण क्या था दोस्तों? कारण ये था कि उस समय डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ के नाम पर पैसा लगाने से डर रहे थे। मेकर्स को लगा कि किसी दूसरे स्टार को लेने से फिल्म ज़्यादा बिकेगी, ना कि अमिताभ बच्चन को लेने से। बाद में उनकी जगह संजय खान को ले लिया गया और जाते जाते अमिताभ से एक लेटर भी लिखवाया गया जिसमें ये लिखा था कि वो अपनी इच्छा से फिल्म छोड़ रहे हैं। सोचो, जिस इंसान ने आधी फिल्म शूट कर ली थी उसे अचानक बोल दिया गया कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। किसी और इंसान के लिए शायद यही अंत हो जाता, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए यही शुरुआत थी। उस दर्द ने उनके अंदर कुछ बदल दिया। अब वो सिर्फ फिल्में नहीं कर रहे थे, अब वो खुद को साबित करना चाहते थे। फिर आती है एक फिल्म जंजीर। उसी फिल्म ने बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। पहली बार लोगों ने एक ऐसा हीरो देखा जो हंसता कम था, गुस्सा ज़्यादा करता था, जो गरीबों के लिए लड़ता था, जिसकी आंखों में दर्द था। यहीं से पैदा होता है एंग्री यंग मैन। जिस अमिताभ को नहीं बिकता कहकर हटा दिया गया था, कुछ ही साल बाद वही इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार बन गया। जंजीर, दीवार, शोले, हर फिल्म के बाद उनका नाम और बड़ा होता गया। किस्मत देखिए, जिस दुनिया का मेला के लिए उन्हें हटाया गया था वो फिल्म खुद कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को गिराती नहीं है, उसे उस जगह पहुंचाने के लिए धक्का देती है जहां वो बनने वाला होता है। तो दोस्तों अगली बार अगर आपको कोई बोले कि तुमसे नहीं होगा, तो अमिताभ बच्चन की एक कहानी याद रखना। एक आदमी जिसे आधी फिल्म करने के बाद निकाल दिया गया, वही आगे चलकर बॉलीवुड का शहंशाह बना। और शायद इसीलिए कहते हैं कभी कभी सबसे बड़ा अपमान सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत होता है। थैंक यू।